उतारे? भोलेनाथ का भोलेनाथ का उतारे ये। बस तीसरी आंख खुलनी बाकी है अब तो। मोदी जी की तीसरी आंख खुलेगी सृष्टि का नाश। कांग्रेस आएगी, न सपा आएगी, न मायावती आएंगी, न कोई आएगा। 47 तक अगर मोदी हरा सकता है तो मैं गर्दन कटा सकता हूँ। मोदी जी कहते हैं 600 करोड़ लोगों ने जिताया है, ठीक है। मोदी जी की जुबान इतनी फिसल रही है। मोदी जी कह रहे हैं हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खोल रही है। यार मोदी जी जो कह रहे हैं उस चीज को मोदी जी ही नकार रहे हैं। सेल्फी पॉइंट 6,25,000 रुपए एक मोदी जी का सेल्फी पॉइंट, ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना फालतू खर्च नहीं किया। सेल्फी क्यों लगती है? आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना हो जो लायक बने। ऐसे भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भगना, अपनी पत्नी से के साथ नहीं रहना, उसको भी अच्छा काम बता रहे हैं। ये ऐसे भक्त मोदी चुनाव हार गए, नदी से कूद जाऊंगा, नदी से, और अगर जीत गए तो ये कूद जाएंगे पुनः उनको। अंधभक्ति की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इस बाजू कातिल में है, ठीक है। 2014 एक ऐसा इलेक्शन था जब मोदी जी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। 2014 के बाद भारत में कहीं भी इलेक्शन हुआ हो, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, मोदी जी के भाषणों में था मंदिर, मस्जिद, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, ठीक। 19 में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी क्या बोले? मम्मी मम्मी, सोनिया गांधी को बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, बोले मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, बोले चलो नानी यहाँ बात चलते इटली, बोले क्यों? कहीं पीछे मोदी आ रहा है, बोल रहे हैं। देखो देखो 24 आ गई, 24 आ गई, सबको दिख रहा है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब ये बोले मेट्रो पे मोदी जी का वही को लग गया, जब तुम्हारी सरकार थी तुम्हारा लग रहा था, मनमोहन का लग रहा था, राजीव गांधी लग रहा था, इंदिरा गांधी लग रहा था, आज मोदी जी का लग रहा था। तुम्हें क्यों सेल्फी नहीं थी इंदिरा गांधी के टाइम पे? सेल्फी पॉइंट लग रहा है। नहीं एक मिनट, ये कह रहे सेल्फी लग रही, सेल्फी पॉइंट था नहीं था। सुनो अब सुनो, ये भाई कह रहे हैं कि चश्मा पहने हुए हैं। भाई साहब चश्मा तो तुम्हें भी पहनना है अकल का, ताकि सही बातें सही तरीके से घुसे और सही समझे। और तुम्हें चश्मा पहनना कान का, ताकि तुम्हें सही चीजें सुनाई दें। मोदी जी कहते हैं 600 करोड़ लोगों ने जिताया है, ठीक है। मोदी जी की जुबान इतनी फिसल रही है। मोदी जी कह रहे हैं हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खोल रही है। यार मोदी जी जो कह रहे हैं उस चीज को मोदी जी ही नकार रहे हैं। सेल्फी पॉइंट 6,25,000 रुपए एक मोदी जी का सेल्फी पॉइंट, ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना फालतू खर्च नहीं किया। देश के इश्तिहारों पे, एडवर्टीजमेंट पे, नहीं सुनो, अरे हटाएगी ना, चुनाव आएंगे ना, मोदी जी जाएंगे ना। अब भैया हमारे राजा तो है नहीं, सत्ता बदलेगी, बेफिक्र रहो, बदलेगी, ठीक है, निश्चिंत रहो, जाएंगे मोदी जी। वो तो भाई जाएंगे, मोदी जी जाएंगे पर योगी जी आएंगे। योगी के बाद मोदी के बाद योगी नहीं, ये कह रहे हैं मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे। एक बात बताओ, नहीं एक मिनट, फिर एक तो आएगा, एक ही बात कहूंगा, 1000 नहीं कहूंगा। न कांग्रेस आएगी, न सपा आएगी, न मायावती आएंगी, न कोई आएगा। 47 तक अगर मोदी हरा सकता है तो मैं गर्दन कटा सकता हूँ। 2047 तक। अरे सुनो, अरे बोल के जाओ। सेल्फी क्यों लगती है? आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना हो जो लायक बने। ये तो बात सही है, क्या बोलेंगे? देखो सुनो, अरे सुन के जाओ यार, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? सुन के जाओ, गर्दन कटा लेंगे। 2047 तक मोदी ही आएगा। अंधभक्ति की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इस बाजू कातिल में है, ठीक है, ठीक। सुनो बाजुओं में 47 तक दिखाएंगे, हमें भी देखना है। तुमको दिए 50 तो कांग्रेस को दिए तो 60 इनको देने की क्षमता रखता है। गर्दन कटवा लेंगे 47 तक। हाँ, बंदम दम है भाई, काम करने की काबिलियत है उसके अंदर। विश्व के अंदर चल भाई, विश्व के अंदर, भारत की बात छोड़ो, विश्व के अंदर विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका। सुनो, साइकिल से क्या देश घूमी आए, साइकिल से क्या देश घूमी आए? विश्व में डंका है, काय बात का डंका है? अरे काय बात का डंका? 142 नंबर पे भुखमरी में पड़े हो, विश्व में डंका है। लो दिखाओ रिपोर्ट अभी। 111 डॉलर महंगा हो गया, रुपया गिर गया, डंका है यार, ठीक है। बेरोजगारी चरम पे, डंका है यार, धूप मच रही है। विरोधियों के लिए समझाना नामुमकिन है। मोदी भक्तों को समझाना नहीं, मोदी भक्तों को समझाना। अरे बोल के 111 में ये रही रिपोर्ट, ठीक है ना यार भैया? यार अरे यार अंधविश्वास में पड़े हो तुम, क्या चाहते हो तुम यार? भक्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं तुम में अकल आ जावे, हम ये चाहते हैं तुम्हारे में अकल आ जावे, हम ये चाहते हैं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल आ जावे। कैसे आएगी? है ना? कैसे आएगी? और 47 तक तुम जो एक आदमी को 75 साल तक उसे जिंदा करोगे,
आएगा राहुल गांधी आएगा। देखिए मोदी के अंदर दम है, काबिलियत है तो जीत रहा है। दम कैसा कुछ जिसके अंदर दम नहीं है, जिसके अंदर दम नहीं है तो घुट रहे भाई, क्यों जीत रहा है? दम है तो बताइए। दम तो इसमें भी नहीं है फिर यार। ये भी घुट के यहाँ भी अभी मजदूरी करके आया भाई, काम करके आया ना। कैसा दम है? किसी की मजदूरी नहीं करता ना, मुझे नौकरी चाहिए। क्या चाहिए फिर? मिलिए यूपी के, मिलिए यूपी के अंबानी से। सुनिए ये कह रहे हैं, सुनो एक मिनट, ये कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू है। सुनो, जिसे तुम पप्पू कह रहे हो ना, उसकी क्वालिफिकेशन नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट जवाब, एक मिनट अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, पता है क्या होता है हमारे देश का, पता है क्या रिवाज है? ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, अब सुनो, अब जीत गधा भी जाए तो सिकंदर। ठीक है, अब सुनो, नहीं एक मिनट नहीं, अरे सुनो, लेकिन एक मिनट सुनोगे। देश में ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं जो गलत मंशा से है, जैसे साली आदि घरवाली नहीं होती है लेकिन लोगों ने बना रखी है। ऐसे ही वो है भैया, जो जीता वो सिकंदर। जीतने वाला सही नेता होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक, अरे सुनो यार सुनो, ठीक है, चुनाव ने कटेंगे। सुनो, अब रही बात राहुल गांधी, जिस दिन सुनो, अरे बाबा सुनो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो, अरे यार सुनो, अगर मोदी हार गया मैं नदी से कूद जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक, अगर मोदी नदी से कूद जाऊंगा। ठीक, और अगर जीत गया तो तुम्हें कूदना पड़ेगा। क्या बोले? फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी चुनाव हार गए नदी से कूद जाऊंगा, नदी से, और अगर जीत गए तो ये कूद जाएंगे पुण्य उनको। सुनो, एक मिनट कह रहा हूँ, सुनो, नदी नहीं ये नाला है, मोदी जाने वाला है। सुनो, अरे सुनो, अरे एक मिनट जोड़ दो सपने भाई, मोदी ही यार है। अरे यार आज युग के मोदी ही बादशाह हैं। आज युग आज अवतार है क्या? हाँ, इसका अवतार है भोलेनाथ का, भोलेनाथ का अवतार है ये। बोला बताता, बस तीसरी आँख खुलनी बाकी है। अब तो मोदी जी की तीसरी आँख खुलेगी, सृष्टि का नाश। ठीक है, ये कहेंगे पूरी सृष्टि बर्बाद कर देंगे। ठीक है, भोलेनाथ का अवतार है भाई साहब। भोलेनाथ की जब तीसरी आँख खुलेगी क्या होगा? दुनिया में प्रलय आएगी, यही सुना हमने। तो भैया प्रलय आने वाली है, गायब हो जाएंगे, चमचे गायब हो जाएंगे। और कड़ाई सुनो भाई, ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनना। तुम कह रहे हो राहुल गांधी भाई कहाँ बेहतर है, कहाँ बुरा है, कहाँ नहीं है। ध्यान से सुनना, 2014 एक ऐसा इलेक्शन था जब मोदी जी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। 2014 के बाद भारत में कहीं भी इलेक्शन हुआ हो, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, मोदी जी के भाषणों में था मंदिर, मस्जिद, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान। ठीक, हिंदू मुस्लिम। ठीक, जिस दिन मोदी जी की हैसियत इस देश में एजुकेशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के मुद्दे पर हो, हॉस्पिटल को बनाने के मुद्दे पर हो, ठीक है, देश की बेसिक्स व्यवस्था सही करने के मुद्दे पर मोदी जी चुनाव लड़ लें, उस दिन बात करना राहुल गांधी के सामने मोदी जी की क्या औकात है और कौन अच्छा नेता है, कौन। एक राहुल गांधी विपक्ष का नेता है लेकिन हारा हुआ है, बार बार हार रहा है, लेकिन फिर भी देखो उस बंदे की कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हारने के बाद भी वो देश में विकास, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशन की बात कर रहा है। और दूसरा बंदा लगातार जीत रहा है और जीतने के बाद भी मंदिर मस्जिद करना पड़ रहा है, उसको राम मंदिर कहना पड़ रहा है। अगर यकीनन मोदी जी ने काम किया होता तो उस बंदे को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ता। ठीक है, धर्म के नाम पे अगर तुष्टिकरण नहीं होता तो कांग्रेस ने भी बहुत धर्म के नाम पे किया। ठीक है, यही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था। बोलिए क्या? देखो बात यूँ है 19 में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी क्या बोले? मम्मी सोनिया गांधी को बोलते हैं मम्मी बोले मम्मी। फिर हाँ बेटा, बोले चलो नानी यहाँ बात चलते इटली। बोले क्यों? कहीं पीछे मोदी आ रहा है। अरे आप जवाब ले लीजिए, बढ़िया था, जवाब ले लीजिए, बढ़िया था। 24 में क्या होगा फिर मोदी राहुल जी के साथ? पर राहुल अकलेर यही बोलेंगे मम्मी इटली भागो, इटली, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश ने भी बोला था, अखिलेश ने बोले पापा, बोले हाँ बेटा, बोला साइकिल तेज चलाओ, पीछे मोदी आ रहा है। अच्छा, ये बोलेंगे? हाँ, साइकिल तेज चलाओ, पीछे मोदी आ रहा है। यू बोल रहे थे अखिलेश, मुलायम सिंह जी भी थे। आप बोलिए, आप क्या जवाब देंगे? सुनो, कहते हैं ना अंधे को सारी दुनिया अंधी नजर आती है, तो गलती इनकी नहीं है।
ये मूर्ख है तो पूरे भारत की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अरे भैया सुनो, पहली बात तो वो इटली की नहीं भारतीय हो गई जिस दिन उसने राजीव गांधी से शादी करी, और वो इटली की रही नहीं, भारत की है तो भारत में रहेगी, भागेगी क्यों? और दूसरे, और इस देश की सुनो इस देश का दुर्भाग्य है, एक महिला इटली से इंडिया में शादी करती है, इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट करती है, बच्चों को इंडिया में जन्म देती है, लेकिन वो भारतीय सुनो यार, पाकिस्तान में शादी की बच्चे पैदा कर लिए। सुनो इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए वो आज भी इटली की विदेशी महिला है। लेकिन कमला हैरिस, ठीक है, जिसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है, माता इंडिया की थी उसकी, ठीक है, पिता विदेशी थे, और उसने इंडिया के कल्चर का नहीं जाना, लेकिन वो भारतीय हैं। ये अंधभक्तों की फिलोसफी है, ठीक है, ये अंधभक्तों की फिलोसफी है। विदेश में अगर कोई भारत की पीड़िका मिल जाए, भले वो वहाँ का नागरिक हो, वो भारतीय हो जाता है, लेकिन इंडिया का कल्चर अपनाने के बाद भी कोई व्यक्ति इंडियन नहीं हुई, तो ऐसा दिमाग सिर्फ भक्तों के पास होता है, ठीक है। अब किम चुनाव हारने दो, गारंटी लेता हूँ, कहीं चलो वहाँ बोरी भीतर इटली में चलो, हाँ यहाँ खाली कैसे मम्मी 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 में चलो नानी यहाँ बात चले, बोले क्यों बेटा, कहीं पीछे मोदी आ रहा है। कौन बोलेगा? हाँ कौन बोलेगा? राहुल गांधी। अरे जो स्टोव में कोयला डलवाता हो भाई, वही बोलेगा। इधर आइए, बोलिए। नहीं वो सही कह रहा, नु मम्मी वो वाले मोदी आ रहे हैं जिन्होंने बहू छोड़ रखी है। पहले निकल लो, है ना, नहीं तुम्हारे कुछ गलत हरकत हो सकती है। तो भैया गलत बहू देखो तो बहू छोड़ के अच्छा काम है बहू छोड़ना, परिवार से बाहर निकलना, परिवार का देख लो, रिजल्ट सामने आ जाएगा, बहू छोड़ के देख लो, परिणाम सामने है। ये मोदी सरकार है भाई। अच्छा मोदी सरकार है। देखो ये ऐसे भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भगना, अपनी पत्नी से के साथ नहीं रहना, उसको भी अच्छा काम बता रहे हैं। ये ऐसे भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भगने वाले आदमी को भी अच्छा। बहू छोड़ने की बात तो सुनो, उसने बहू अपने मजे के लिए नहीं छोड़ा, पूरा देश के लिए छोड़ा, 147 करोड़ के लिए छोड़ा। आपने किसको छोड़ा? कितनी पॉपुलेशन है देश की? ये 147 करोड़ लोगों के लिए छोड़ा, उसने त्याग किया, बलिदान किया, ठीक है ना। एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ जाएगा? कोई सरकार नौकरी नहीं देता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 10 कॉलेज है ड्यू के, 1-1 लाख बच्चे निकलते थे। कितने सरकार देती है? केजरीवाल सरकार नौकरी बताओ कितने देती है? नहीं देती है, नहीं दे पाएगी। अपने घर से थोड़ी सरकार देती है, हमसे पैसे लगता, हमें रोजगार देती है। तो मेरे भाई मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों बोला था? वो कहाँ से डाटा था? ऐसा कौन नेता नहीं जो नहीं बोलता है? आप भी तो बोलते हो। झूठे हैं मोदी जी, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी झूठे हैं। ऐसा इंसान के मुझे मिलवाते तो झूठ ना बोलता हो। मोदी जी झूठे हैं। अरे यार, अरे गरम मत हो यार, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी झूठे हैं। नहीं है। फिर 2 करोड़ नौकरी दे क्यों नहीं रहे? बोला क्यों उन्होंने? फिर 15 लाख रुपए पर आदमी के लिए बोला, वो भी नहीं दिए। बताओ, झूठ है। 15 है ना, बताओ ना, 2 करोड़ नौकरी अब तक उनको देंगे। आपको नौकरी क्यों देंगी सरकार? नौकरी किस लायक हो आप? सरकार क्यों देगी आपको? 450 का कह रहे हैं, अब 1100 का है। हमारे बाप नौकरी नहीं दिला पाते तो मोदी क्यों देंगे? हमारे कौन होते हैं बताओ? प्रधानमंत्री तब बन के दिखाओ ना। एक मिनट अरे यार, कह रहा हमारा बाप लोग, एक मिनट, नहीं सुनूंगा मैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं नहीं सुनूंगा ना, पहले मैं बोलूंगा ना। तुम्हारे में दम है, बहुत दम है, मुझे सुनो, में दम है तो तुम विधायक बन के दिखा दो। है दम? दम है तो विधायक बन के दिखाइए। एक मिनट अरे भाई